हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। और कहानी मैं शुरू करूँगी उससे पहले मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहले बोल रही हूँ क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो आपने शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब ये होता है कि आपको दुनिया वैसी नज़र नहीं आती जैसी दुनिया है। हमें दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं, जैसे आप खुद हो, या फिर आप जो दुनिया में देखना चाहते हो वही आपको दिखेगा। तभी तो अच्छे लोगों को पूरी दुनिया अच्छी ही लगती है, उन्हें सारे लोग अच्छे दिखते हैं। बुरे लोगों को पूरी दुनिया में सिर्फ बुराई ही दिखती है, पूरी दुनिया बुरी लगती है। तो ये कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो बस इसी लाइन को पूरा करने वाली एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही बड़ा नेता था, बहुत उसका रुतबा था हर जगह, अपने शहर में बहुत ही फेमस था। और इधर उधर जहाँ भी उसका इतना रुतबा था कि वो जहाँ भी जाता था 4 बॉडीगार्ड्स उसके आगे पीछे होते थे। वो जहाँ भी जाता था लोग खड़े हो जाते थे, नेताजी की जय जय करने लगते थे। मतलब बहुत इज्जत मिलती थी उसको। तो उसका इतना रुतबा था। लेकिन उसी शहर में एक साधु महात्मा थे, उनके बारे में वो नेता हमेशा सुनता था कि ये साधु महात्मा का उनका बहुत नाम था। उनके पास हमेशा लोग जाया करते थे उनको सिर्फ सुनने के लिए, उनकी बातें, उनके प्रवचन सुनने के लिए। तो एक दिन नेता को ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी जाकर और साधु से मिल आता हूँ, आखिर ऐसा क्या है साधु में जो इतना फेमस है, जाके देख के आता हूँ। तो एक दिन वो गया, अपना दल बल लेके, अपनी गाड़ियाँ, अपने बॉडीगार्ड्स सब लेके नेता के आश्रम में गया। तो वहाँ जाकर उसने देखा कि बाबा के आश्रम में गया तो नेता तो वहाँ पर देखा कि बाबा जी थोड़ी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और नीचे कुछ लोग बैठे हैं और बड़े ध्यान से सब सुन रहे हैं। साधु जी के मतलब प्रवचन को अच्छे से सब सुन रहे हैं। नेता वहाँ गया, अंदर गया, अपने बॉडीगार्ड्स को भी ले गया। तो नेता तो ये सोच कर गया था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, लोग मतलब नेताजी की जय जय करने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन साधु महाराज अपने भक्तों के साथ बिजी थे, वार्तालाप कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो अपना काम करते रहे। तो साधु अपना काम करते रहे। तो नेता को ये देखकर आश्चर्य हुआ, सोचा कि क्या, मतलब गुस्सा भी आ रहा था, फिर सोचा शायद देखे नहीं है, तो चलो मैं इनको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं आया हूँ। तो इसने साधु महाराज को बोला, नमस्कार नमस्कार किया नेता ने, और बोला कि साधु महाराज मैं आपसे मिलने आया हूँ, बात करनी है। तो साधु जी ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, देख रहे हैं ना मैं इधर अभी बिजी हूँ, इनसे बात हो जाने के बाद मैं आपकी बातें सुनता हूँ। नेता एकदम चिढ़ गया, उसको गुस्सा आ गया, जहाँ मुझे इतनी इज्जत मिलती है ये 2 टके का साधु मुझे बैठने बोल रहा है। बस शुरू हो गया, वो अपना लेके बोलने लगा साधु पे। जहाँ आप कर रहा था तुरंत भड़क गया, तू तराक पे उतर आया नेता, और बोलने लगा कि तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, पता है तुमको कि मैं कौन हूँ। साधु ने कहा कि आप जो भी हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप आराम से 2-4 मिनट बैठ जाइए, मैं अभी जिनसे बात कर रहा हूँ उनसे मेरी बात पूरी हो जाएगी, तभी मैं आपकी बात सुनूंगा। नेता एकदम आग बबूला हो गया, पूरा गुस्सा हो गया, मन में उसके जो भी आ रहा था उल्टा सीधा अनाप शनाप पूरा बकने लगा। साधु को खूब सुनाया, खूब बोलने लगा कि तू है क्या, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, तू ठग है, लोगों के पैसे ठगता है, ये करता है वो करता है, मतलब जितना उसके मन में आया उसने सारा बक दिया। साधु को कोई असर नहीं हुआ, साधु चुपचाप सुन लिया। उसके बाद जब नेता चुप हो गया, उसके बाद साधु ने कहा कि अब बोलिए, अब आपको क्या बोलना है। ये सुनकर नेता सोचने लगा कि अभी अभी मैंने इसे इतना कुछ बोला, उसके बाद ये साधु गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है और आराम से पूछ रहा है कि अब बोलिए क्या बोलना है। तो फिर उस नेता ने पूछा कि मैंने अभी जो इतना कुछ कहा, क्या आपको उसका कोई असर नहीं हुआ, आपको बुरा नहीं लगा? तो साधु ने कहा कि नहीं, देखो तुमने जो कहा वो तुम्हारे मन की बात थी, तुमने जो सोचा वो बोला, और बोला भी तो वो बोला जो तुम खुद हो, ये नहीं कि मैं खुद हूँ। तुम नेता हो, तुम पैसे लूटते हो जनता का, जो तुम मुझे बोल रहे हो। तो ये सोच सुन
नेता थोड़ा देर आश्चर्य में पड़ गया, फिर सोचा कि वैसे बात तो सही कह रहे हैं साधु महाराज, उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाया, बस खुश होके और प्रसन्न हो गया कि नहीं, इतना बोलने के बाद भी साधु गुस्सा नहीं हुआ, इज्जत से बात भी कर रहा है और एक बहुत ही अच्छा संदेश भी समझा दिया मुझे। फिर वो खुशी खुशी साधु से मिलजुल के वहाँ चला गया। जब घर गया तो उसके पिता बैठ के रोज़ प्रार्थना करते थे, तो वहाँ जाके बगल में बैठा। इससे पहले वो कभी अपने नेता, अपने पापा के पास साथ में नहीं बैठता था उस तरह से। तो उसके पिता प्रार्थना कर रहे थे, जब आंखें खोली तो अपने बगल में बेटे को देखा, वो भी बहुत खुश हो गया। तो ये मतलब चमत्कार, नया चमत्कार कैसे हो गया, मेरा बेटा मेरे पास आके बैठा है, इसमें मतलब इतनी अच्छी बुद्धि कहाँ से आई। तो उसके पिता ने पूछा, नेता के पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ गए थे आज। तो बताया कि आज मैं एक आश्रम में गया था, साधु बाबा के आश्रम में, वहाँ पे ये ऐसे ऐसे हुआ, मैंने उन्हें कुछ भी बोला पर उन पर कोई असर नहीं हुआ, और उन्होंने एक संदेश दिया कि जो भी तुमने बोला वो आपकी खुद की धारणा थी, आपके मन में जो आया, मैं आपको भला आदमी ही समझता हूँ, आप बुरे आदमी नहीं हैं। इतना बोला तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके पापा ने भी वही बात कही कि उस साधु महाराज ने जो तुम्हें सीख दी उस पर अमल करो। सच्चाई यही है कि हम दुनिया को ऐसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। जो आप खुद हैं, आपको दुनिया में सारे लोग वैसे ही नज़र आते हैं। अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो बहुत हद तक चांस है कि आपको दुनिया में अच्छाई दिख जाएगी। लेकिन आपके मन में खुद खोट है तो आपको पूरी दुनिया फिर वैसे ही नज़र आती है कि दुनिया में हर जगह बस यही है। इसीलिए कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।